कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ खत्री स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल खत्रीज गुरुकुल पर। और आज का जो हमारा वीडियो है वो मैथमेटिक्स का होगा, जहां पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 तक कंप्लीट कर लिया था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको जानना जरूरी है 8.2 को बनाने के लिए, उसको देख लेते हैं। हम लोग लास्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चला था उसमें 8.1 से पहले जो हमने कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें देखे थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। वो 6 कौन कौन से थे? तो पहला था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टैन थीटा, फिर था कोसेक थीटा, सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। ठीक है, अब आज हम लोग इन्हीं रेशियोज का वैल्यूज को देखेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल्स के लिए। कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल्स के लिए 5 एंगल्स के लिए हम लोग हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब 6 का वैल्यू देखेंगे 5 एंगल के लिए। वो एंगल्स होंगे हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल के लिए हम लोग हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू देखेंगे और उसके बाद 8.2 को करेंगे, क्योंकि इस चीज का उसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए, ये जो वैल्यूज मैं बताने जा रहा हूं इसको आप लोगों को याद रखना होगा ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए, बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, तो एंगल्स में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, इधर भी कर ही देते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा, ठीक है, बुक में ए करके दिया होगा, साइन ए। एंगल को हमने यहाँ थीटा माना है, एनसीईआरटी बुक में ए मान लिया गया एंगल को। ध्यान देखिए, अगर मेरा 0 डिग्री रहा, थीटा 0 डिग्री रहा, मतलब अगर हम साइन का वैल्यू 0 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होता है 0। ठीक है, अगर साइन का वैल्यू 30 डिग्री के कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होता है 1/2, दैट इज हाफ। अगर 45 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं साइन का वैल्यू तो वो होगा 1/√2। अगर 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होता है √3/2। और अगर 90 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होता है उसका वैल्यू 1। ठीक है, cos थीटा के लिए देखें तो अगर 0 डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1, 30 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो √3/2, 45 के लिए कर रहे हैं तो 1/√2, 60 के लिए कर रहे हैं तो 1/2 और 90 के लिए कर रहे हैं तो 0। ये हो गया cos का। अब हम लोग बात करते हैं tan का, या फिर चलिए कोई बात नहीं। अगर हम लोग tan 0 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0, 30 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/√3, 45 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1, 60 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो √3 और 90 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ठीक है, अनडिफाइंड होता है, मतलब tan 90 का वैल्यू अब तक पता नहीं है और नहीं का भी पता चलने वाला है, क्योंकि ये जो होता है इनफाइनाइट होता है, जिसको हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं। ये इंफिनिटी का सिंबल है, मतलब कि tan थीटा का वैल्यू जब थीटा 90 डिग्री हो तो उस केस में वो डिफाइन ही नहीं है tan का वैल्यू। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कॉसेक का। अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं 0 डिग्री के लिए तो वो तो 0 ही होगा। अगर 30 के लिए निकाल रहे हैं तो वो होगा 2, अगर 45 के लिए निकाल रहे हैं तो वो होगा √2, अगर 60 के लिए निकाल रहे हो तो वो होगा 2/√3 और अगर 90 के लिए निकाल रहे हो तो वो होगा 1। ठीक है,
सेक थीटा का देखें, सेक थीटा अगर 0 डिग्री के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 डिग्री के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा 0, वेट नहीं, सेक थीटा 0 डिग्री के लिए 1 होगा, ठीक है। 30 डिग्री के लिए 2/√3 होगा, 45 के लिए √2 होगा, 60 के लिए 2 होगा और 90 के लिए 0 होगा, ठीक है। माफ करिएगा, 90 के लिए 0 नहीं, ये भी अनडिफाइंड होगा, 90 के लिए अनडिफाइंड होगा ये भी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कॉट थीटा के लिए। तो कॉट थीटा 0 डिग्री पर ही अनडिफाइंड हो जाता है, इंफिनिटी। अगर हम कॉट थीटा को 30 डिग्री कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मेरा √3। अगर 45 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये 1, अगर 60 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/√3, और अगर tan 90 के cot 90 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होगा मेरा 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरा वैल्यूज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ये 5 एंगल पर सबका वैल्यूज हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर याद रखने का तरीका क्या क्या हो सकता है, किस तरह से हम इसको इजीएस्ट वे में याद कर सकते हैं। देखिए साइन का तो आपको याद रखना ही होगा, साइन का याद रखना ही होगा। साइन का 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। अगर साइन का याद है तो कॉस का अपने आप हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा क्या है, बस साइन का 0 से 90 जैसे गया है वैसे उल्टा आ जाइएगा तो सब कॉस का। देखिए कॉस का जा रहा है, यहाँ 1 लास्ट में है, यहाँ 1 शुरू में है, उस सेकंड लास्ट यहाँ सेकंड नंबर पे, ये तो सेम है, ये सेकंड वाला ये सेकंड लास्ट पहुंच गया और ये फर्स्ट वाला लास्ट में पहुंच गया, जस्ट उसका उल्टा। tan थीटा के लिए क्या हम लोग जानते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा। साइन याद है, cos निकल जाएगा, साइन से नहीं, साइन का जस्ट उल्टा आते जाएगा cos, तो दोनों को डिवाइड करेंगे मेरा tan निकल जाएगा, तो tan भी काम हो जाएगा। अब बाकी सब तो अगर ये 3 को याद है तो फिर आराम से काम हो गया। साइन का एकदम रेसिप्रोकल हो जाता है cosec, cos का रेसिप्रोकल sec और tan का रेसिप्रोकल cot। तो हमको बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी याद रखना है साइन का, वो याद है तो उसका उल्टा हो जाएगा मेरा cos का, और दोनों को डिवाइड करने से tan निकल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल cosec, cos का रेसिप्रोकल sec, tan का रेसिप्रोकल cot। तो ये टेबल को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है 8.2 एक्सरसाइज को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है, आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको याद कर लीजिए, ठीक है। वैल्यूज याद रहेंगे तो फटफट क्वेश्चन बनेगा, ऐसे फिर वैल्यूज वहीं लटके रह जाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये देख लिया हमने, तो सीधे 8.2 एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.2। जो एकदम सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस होंगे मैं उसको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का फर्स्ट ले लेते हैं। देखिए इवैल्यूएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड करना है हमको। मेरा फर्स्ट का फर्स्ट है साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। हमको इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हम लोग साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू देखे थे √3/2, तो उसको पुट कर देंगे, इंटू कॉस 30 का वैल्यू था √3/2, उसको ये पुट कर दिए, प्लस साइन 30 का वैल्यू था 1/2 पुट कर दिए, cos 60 का वैल्यू था 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4 नीचे हो गया, प्लस में 1 1 1 ही रहेगा, नीचे 2 2 जा 4 हो गया, एलसीएम ले लेंगे 4, ऊपर आ जाएगा मेरा 3 + 1 दैट इज 4/4 और कट के मेरा आंसर आ गया 1। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए वैल्यूज याद है फटफट काम हो जाएगा, वैल्यूज याद है फटफट काम हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहीं पे देख लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए 2 × 1, 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, प्लस में और माइनस में दोनों में सेम क्वांटिटी है तो ये दोनों कट जाएगा, मेरे लिए आंसर बच गया 2 × 1 2 आंसर। ठीक है, तो देखिए चीजें जब याद रहती हैं हम लोगों को तो आसानी से काम होता है। वैल्यूज को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, यहीं पे बन जाएगा नीचे। ध्यान से देखिए cos 45 बाइसेक 30 प्लस cosec 30। ध्यान से देखिए cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, पुट कर देंगे सीधे, डिवाइडेड बाय sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3 और प्लस cosec 30 का वैल्यू क्या होता है 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे होगा, यहां 1/√2 ऊपर रह गया, नीचे हम लोग पहले सॉल्व कर, एलसीएम हो जाएगा मेरा √3, नीचे आ जाएगा, ये तो ऊपर 2 ही रहेगा और ये बन जाएगा 2 × √3। ठीक है, यहां पर चलिए ऊपर वाला हम लोग इरेज कर लेते हैं तभी इसको बना पाएंगे। ध्यान देखिए ये हो गया, अब ये √3 ऊपर आ जाएगा और ये वाला √2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए इसका क्या हो गया, ये हो जाएगा 1/√2 इंटू में √3/2 प्लस 2√3, यही ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर तो √3 रहेगा, नीचे आ जाएगा 2√2 प्लस में 2√6। ठीक है, 2√2 प्लस में 2√6। चलिए अब क्या करते हैं, आंसर यही हो गया क्योंकि अब तो कुछ कटेगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई आंसर मेरा गलत आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, आंसर सही है, बस इसका वहां पे थोड़ा सा रूप चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया। क्या किया है, नीचे जो इर्रेशनल नंबर है इसको रैशनलाइज कर दिया है, जिससे मेरा आंसर जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ वो आ जाएगा। देखिए कैसे, नीचे 2√2 प्लस 2√6 है, देखिए यहाँ पर हम 2 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं निकालते, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे जो क्वांटिटी है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, बशर्ते साइन चेंज हो जाता है बीच वाला। क्या करेंगे 2√2 माइनस में 2√6 और नीचे वही करेंगे 2√2 माइनस में 2√6, सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे बशर्ते साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ध्यान से देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√6 माइनस में 2√18 आएगा, नीचे ये देखिए a 2√2 प्लस 2√6 इंटू में 2√2 माइनस 2√6, a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला आइडेंटिटी यहां पे लग जाएगा तो वो सा हो जाता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर भी रेस कर लेते हैं। ध्यान से देखिए अब इसके बाद क्या होगा कि 2 नीचे ऊपर आया था 2√6 माइनस 2√18 से 3 बाहर निकल जाएगा। ध्यान देखिए हम लोग √18 को 9 × 2 लिख सकते हैं और नीचे क्या करेंगे 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस 2√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 12। ध्यान से देखिए ऊपर से मेरा 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा √6 माइनस 9 × 2 है और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 तो 3√2 यहां हो जाएगा और इधर बच जाएगा नीचे मेरा माइनस में 4। ठीक है, तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में तो मेरा आंसर आ गया माइनस में माइनस जो है नीचे है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में
तो क्या होगा, 3√2 प्लस में आ जाएगा और √6 माइनस में चल जाएगा, 3√2 माइनस √6/2। ये हो गया आंसर, और ये एनसीईआरटी वाला आंसर है। आप चाहे तो यहां पर भी आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर रैशनलाइज करके इस फॉर्म में लाना चाहें तो वो भी ला सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों केस में आंसर मेरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नंबर 4। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, सबका वैल्यू पुट कर देंगे बिल्कुल बिना देखे। sin 30 का वैल्यू हो गया 1/2 प्लस tan 45 का 1 माइनस cos 60 का वैल्यू हो गया 2/√3। नीचे sec 30 का वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 और प्लस में cot 45 का वैल्यू 1। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना, ध्यान से देखिए कैसे होगा चीज। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं अलग और नीचे एलसीएम ले लेते हैं अलग। ऊपर एलसीएम आ जाएगा मेरा 2√3 और इधर हो जाएगा √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4 और नीचे भी वही 2√3 आ जाएगा एलसीएम। यहां आ जाएगा मेरा 4 प्लस में √3 और प्लस में 2√3। ये 2√3 कट गया तो यहां आगे मेरा आ गया, यहां मेरा आगे आ जाएगा ऊपर से 2√3 प्लस √3, 3√3 माइनस 4 और नीचे से आ जाएगा 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस में 4। ठीक है, ये आंसर मेरा हो गया। आप चाहें तो इसको और आगे ले जा सकते हैं, फिर वही काम करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, नीचे वाले को सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद रैशनलाइज आप लोग कर सकते हैं यहां के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर। चलिए देखिए नंबर 5 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान से देखिए क्या है यहां, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, जिसका हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 5 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस 4 sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3, स्क्वायर है तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू होता है 1 तो 1 का स्क्वायर बाय sin स्क्वायर 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस में cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 इसका भी स्क्वायर। ध्यान से देखिए आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ऊपर 5 इंटू 1/4 दैट इज 5/4 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू 4 16 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा ना 16 और नीचे 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1 और नीचे क्या होगा 1/4 प्लस में 3/4 यही होगा ना। चलिए आगे देखिए, ऊपर अलग एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर का एलसीएम मेरा 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर यहां आएगा 15, फिर यहां 3 है तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे आएगा 4 इंटू 16 64 और 12 माइनस 1 है ऊपर तो ये 12 हो जाएगा और नीचे मेरा आएगा एलसीएम 4
और ये हो जाएगा 1+3, तो ये हो गया मेरा 15 + 64 हो गया मेरा 79, और -12 कर देंगे तो 67, ऊपर आ जाएगा 67/12 और नीचे तो 4/4। तो ये देखिए 67/12 इंटू में ये हो जाएगा 4/4, ये कट गया, मेरा आंसर आ गया 67/12। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो वैल्यूज याद रहेंगे, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। वैल्यूज भूल जाएंगे, क्वेश्चन में फिर अटक जाएंगे, इसलिए इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 2 देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ये जो है अब नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, चारों मल्टीपल चॉइस है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? ए में है sin 60, बी में है cos 60, सी में है tan 60 और डी में है sin 30। ये किसके इक्वल होगा? तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं और फिर देखते हैं किसके इक्वल आता है। 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, नीचे 1 + tan 30 का 1/√3, ऊपर हो जाएगा मेरा 2/√3 और नीचे √3 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 प्लस में 1। ठीक है, आगे देखिए, ये हो जाएगा, ये √3 कट गया, बच गया 2/√3 + 1। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, 2/√3 + 1 इंटू कर देंगे √3 - 1 और इधर √3 - 1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, बगल में रीजन लिख देंगे बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू √3 - 1। अब यहां से हो गया a + b इंटू a - b, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 इंटू √3 - 1, नीचे हो गया √3 का स्क्वायर 3 - 1, ऊपर ये हो गया 2 इंटू √3 - 1 और नीचे हो गया 3 - 1 2 कट गया, मेरा आया √3 - 1। एक मिनट, जरा कहीं मिस्टेक कर रहे क्या? ओह सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती लिख लिए, यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। इसका आंसर ए होगा sin 60 डिग्री। ठीक है, इसी वजह से गलती हो रही थी, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ से सारा प्रोसीजर गलत हो गया, रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं था। चलिए देखिए, इधर ऊपर आ गया मेरा 2/√3 और नीचे हो गया 1 + 1/3। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहाँ आगे देखिए, ऊपर हो गया मेरा 2/√3 और नीचे हो गया एलसीएम आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 2/√3 और ये करेंगे तो 3 और 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा, ये 2 से कट गया 1 2 टाइम्स में और ये आ गया 3, इस 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और नीचे हो जाएगा √3 इंटू 2, एक √3 कट गया तो आ गया √3/2। अब ध्यान से देखिएगा, तो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला है sin 60 डिग्री, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो पहले ही आंसर ऑप्शन भिड़ गया। ठीक है, दूसरा देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये नहीं होगा। फिर tan 60, तो उसका वैल्यू होता है √3, ये भी नहीं होगा। फिर sin 30, उसका वैल्यू होता है हाफ यानी 1/2, भी नहीं होगा, मतलब sin 60 ये सही आंसर है। ठीक है, तो देयरफॉर लिख देंगे, ये आंसर आया, लिखेंगे सिंस sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, देयरफॉर जो आंसर होगा मेरा ऑप्शन ए इज आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए मेरा जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस एक्सरसाइज में। चलिए आगे बढ़े। ठीक है,
ध्यान से देखिए नंबर 2, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका आंसर क्या है, चलिए देख लेते हैं करके। ये हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे होगा 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1, तो इसका भी स्क्वायर। ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, और नीचे 1 प्लस 1। ये हो गया ऊपर 1 माइनस 1 0, नीचे 1 प्लस 1 2, आ गया मेरा आंसर 0। दैट इज ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नंबर 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। वैल्यूज याद रखिएगा, फटाफट बनेगा, फटाफट। 3 नंबर देखिए, साइन 2a इज इक्वल्स टू साइन 2 साइन a। पूछ रहा है कि साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू व्हाट। हमको ये बताना है कि ये दोनों चीजें a के यानी एंगल के किस वैल्यू के लिए ये दोनों चीजें ट्रू होंगी। तो जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को एक एक बार हम लोग ट्राई करके देखेंगे, जिसमें ट्रू आ गया, जिसमें दोनों इक्वल हो गया, वही वाला आंसर होगा, ठीक है। इसका कोई मेथड, स्पेसिफिक मेथड नहीं है, हमको यही करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को एक एक बार पुट करके देखना होगा। तो पहला है 0 डिग्री के लिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS निकाल लेते हैं 0 डिग्री के लिए। लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल 0 डिग्री, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, तो डायरेक्ट अपना रफ में कर लेंगे, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे प्रोसीजर है। कि LHS है मेरा साइन 2a, जब a 0 डिग्री होगा तो साइन 2 इंटू 0 दैट इज साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। और HS आ जाएंगे 2 साइन a, और a के जगह पर रखना है मेरे को 0 डिग्री, तो अगेन साइन 0 का वैल्यू हो गया 0, 2 इंटू 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0। LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, तो मेरा पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया, तो हम पहले ही करेंगे, बाकी 3 को छोड़ देंगे, बाकी 3 को छोड़ देंगे, उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला, तो मेरा पहला ही वाला जब करेक्ट हो गया तो बाकी 3 पर क्यों दिमाग लगाएं। तो मेरा आंसर यानी ऑप्शन नंबर A मेरा आंसर हो गया इसके लिए, ठीक है। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं, उससे पहले जरा बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए नंबर 4 देखिए, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, वैल्यू पुट करते हैं इसमें tan 30 का, tan 30 का वैल्यू पुट करते हैं इनटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 और इसका स्क्वायर, ये हो गया ऊपर में 2/√3, नीचे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। ये हूबहू सेकंड का फर्स्ट जो क्वेश्चन था tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बस यहाँ नहीं, वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस कर दिया है और कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए आगे, ऊपर है मेरा 2/√3 और नीचे एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। 2/√3 इंटू ये हो जाएगा 3/3 माइनस 1 2, ये 2 कट गया, ये 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और ये नीचे तो √3 केवल बचा, ये कट गया आ गया √3 केवल √3, ठीक है। हाँ सही है, तो √3 देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो वो सही नहीं है। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, वो भी नहीं है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो मेरा सही ऑप्शन हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देखिए, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किया 90% सुपर क्वेश्चन में खाली
वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं, tan 30 sin 30 cos 60 वगैरह वगैरह, जितने जो भी वैल्यूज आ रही है खाली वैल्यूज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि हमको वो वैल्यूज एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है कि जहां पर भी जरूरत हो फट से लिख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, देखिए क्या बोल रहा है नंबर 3 में, इफ tan a plus b is equals to root 3, tan of a plus b is equals to root 3 and tan of a minus b is equals to 1 by root 3, where जो a plus b है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है, एंड ऑल्सो एंगल ए जो है एंगल बी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर भी वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे, बस वहां क्या था कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था एंगल के साथ, तो हम लोग वैल्यू लिख रहे थे, यहाँ वैल्यू दिया हुआ है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लिखेंगे। देखिए कैसे, ध्यान देखिए, जो tan a plus b is equal to root 3 दिया हुआ है, अगर हम इसको दोबारा से लिखे tan a plus b is equals to, देखिए इधर tan है तो हम कोशिश करेंगे कि इस साइड भी मेरा tan आ जाए, LHS में tan है तो RHS में भी हमको tan लाने की कोशिश करना है, और रूट 3 दिया हुआ है तो रूट 3 tan में किस एंगल का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री, रूट 3 की जगह पर हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, इधर tan a plus b इक्वल है tan 60 डिग्री का, तो यहां पर अब गच्चा खाता है बच्चा लोग, क्या करेगा, सीधे इधर से tan और इधर से tan को काट देगा, जो कि बिल्कुल गलत है, कुछ इस तरह से काट देगा और लिख देगा a plus b is equal to 60 डिग्री। ये स्टेटमेंट सही लिखा है कि a plus b 60 डिग्री के इक्वल होगा, बट ये बिल्कुल गलत तरीका है। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू किया था हमने, कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है जो डायरेक्ट काट देंगे हम, यहां पर इसका एग्जिस्टेंस ही है, इसकी वजह से, इसका एग्जिस्टेंस ही है इसकी वजह से, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी हो रहा है जो कि काट देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जब tan a plus b का वैल्यू tan 60 के इक्वल है तो कहीं ना कहीं a plus b भी 60 डिग्री के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से काटना नहीं है हमको, हमको क्या करना है, सीधे इस स्टेटमेंट को लिखना है और उसके बाद इंप्लाइज का साइन देना है और ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख देना है, कुछ रीजन नहीं देना है, कटाई छटाई कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगेन जब इसकी बारी आई tan a minus b की, तो हम कैसे लिखेंगे, tan a minus b is equals to 1 by root 3, tan में किसका वैल्यू होता है, tan 30 का। तो यहां से भी अगेन काटेंगे नहीं, सीधे लिखेंगे a minus b is equals to 30 डिग्री। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ध्यान से देखिए, हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है, a और b में हमको दो इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, अब हम यहां क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2, तो 1 में है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और 2 में है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे तो ये कट गया, a प्लस a 2a, इधर हो जाएगा 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो यहां से मेरा a का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। अब इस a को किसी भी इक्वेशन में 2 या 1 में किसी में पुट कर लेंगे, मेरा b का वैल्यू भी निकल जाएगा। चलिए हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ये लिख लेंगे यहाँ पर, पुटिंग a in equation 2, putting a in equation 2 या फिर putting the value of a in equation 2, सीधे पुट करते हैं हम लोग, 45 आया है, a minus b is equal to 30 है, तो a की जगह पे 45 माइनस b is equal to 30, तो यहां से मेरा ये b उधर जाएगा प्लस में, ये 30 इधर आएगा माइनस में, 45 माइनस 30 is equals to b, therefore b मेरा आ गया 15 डिग्री।
ये हो गया मेरा आंसर, ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन बना, तो ध्यान रखना, हमको उन वैल्यूज को एकदम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, 4 में क्या बोल रहा है, ट्रू फॉल्स और आंसर को भी जस्टिफाई करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए हमने पहले ही इस चीज को देख लिया है कि इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल भी नहीं आता है। यहां पर इस चीज के लिए नहीं है कि साइन इंटू ए प्लस बी, ये बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो यहां पे जो इधर लिखा है आरएचएस में, ये तो साफ साफ दिखाएगा कि साइन को ए से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस था तो इधर भी प्लस लगा दिया, फिर साइन को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहां पर, ठीक है। ये दोनों का एग्जिस्टेंस ही एक दूसरे की वजह से, खासकर इसका एग्जिस्टेंस है, साइन का एग्जिस्टेंस है इस ए प्लस बी की वजह से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स है, ठीक है। नंबर 2, ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा का वैल्यू थीटा के इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ध्यान से देखिए, हम लोग जो 5 एंगल्स के लिए साइन का वैल्यू देखे हैं उसी को देखते हैं। साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, बढ़ रहा है अभी। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है, अभी भी बढ़ रहा है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, अभी भी बढ़ा है, 45 से बढ़ा। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये √3/2 से बढ़ा है ना, √3/2 से ये बढ़ा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखिए ये जो है बिल्कुल भी फॉल्स स्टेटमेंट है कि कॉस थीटा का वैल्यू थीटा के इंक्रीज करने से बढ़ता है, बिल्कुल भी फॉल्स है। कैसे? हम लोग देख सकते हैं, जब 0 डिग्री के लिए कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो वो होता है 1, और जब 30 डिग्री के लिए निकाले तो वो होता है √3/2। ये तो 1 से छोटा है, यहीं पे छोटा हो गया, थीटा बढ़ा लेकिन वैल्यू छोटा हो गया, आगे लिखने का जरूरत ही नहीं है, आगे लिखने का जरूरत ही नहीं है, यहीं पे छोटा हो गया। तो ये बिल्कुल भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 4 देख लेते हैं कि sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये भी बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल गलत, क्योंकि देख ले sin थीटा के अगर हम थीटा की जगह पे अगर हम दोनों जगह थीटा के जगह पर दोनों तरफ अगर हम लोग 0 डिग्री भी रख दे तो दोनों वैल्यू अलग हो जाएगा। sin 0 का वैल्यू होता है 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1। sin 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यहीं पे अलग अलग है। तो सब थीटा के लिए कैसे इक्वल हो जाएगा? दोनों का वैल्यू खाली 45 डिग्री के लिए इक्वल होता है और किसी के लिए नहीं। नंबर 5 देखते हैं। cot A is not defined for A is equals to 0. cot A is not defined for A is equals to 0 डिग्री। बात एकदम सही है, ट्रू है। जब एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होता है तब cot A डिफाइंड नहीं है। ये हम लोग देख सकते हैं, वो जो टेबल था उसमें हमने देखा था कि cot 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड था, दैट इज इंफिनिटी था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और यहां पर होता है एक्सरसाइज 8.2 समाप्त, ठीक है। तो आशा करता हूं मैं आप लोगों से कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल खत्रीज गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे ये क्या हो कि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप मेरे किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।